नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, इनकी रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस तरीके से हाथ देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। ये एक पुरुष का हाथ है जिनकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 32 साल के आसपास की इनकी उम्र है। जून 1991 का इनका जन्म है। सबसे पहले पूरे हाथ की अगर बात करें तो थोड़ा सा सख्त हाथ है। सख्त हाथ होने का कारण अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा संघर्ष जीवन में रहता है। एक बात, उंगलियां अगर कहा जाए लंबी है, भाग्यशाली है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाथ अगर कहा जाए ठीक ठाक सा चौड़ा है, व्यवसाय से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। ऐसे लोग स्वतंत्र काम करते हैं, स्वतंत्र काम करने को दिखाता है। अब हाथ के अंदर चलते हैं, एक एक बिंदु पे बात करते हैं। सबसे पहले अंगूठा अगर देखा जाए इनका ठीक ठाक से लंबा है। कहीं ना कहीं अंगूठा लंबा होने के कारण चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देती हैं, भौतिक सुखों को दिखाता है, इत्यादि चीज़ों को। अंगूठे का दूसरा फोर अगर कहा जाए छोटा है, हड़बड़ाहट जल्दबाजी नुकसानदायक आपके लिए। एक बात, अंगूठे के ऊपर अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ रेखाएं जा रही हैं। पूरे हाथ की अगर कहा जाए ये जान है। पूरे हाथ में अगर देखा जाए ये सबसे अच्छी स्थिति कहलाती है। कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली बनाती है। और जितनी रेखाएं साफ होंगी और जितनी लंबी होकर जो है इस तक पहुँचेंगी, उतना ही व्यक्ति का जीवन में धन और भौतिक सुख मिलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये मान के चलिए अभी 1.5 से 2 साल का पीरियड लगेगा ये पूरी तरीके से ऊपर जाने में। एक बात, गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी सामान्यता ऊपर से पतली हो रही है, चिपटी हो रही है। पतली होने का मतलब, चिपटी होने का मतलब ये कहलाता है, और शनि की तरफ मुड़ रही है। बेहद भाग्यशाली है व्यक्ति। लेकिन ये भी कहा जाता है विवाह से संबंधित चीज़ों में ये कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है। स्वास्थ्य से संबंधित या अन्य कोई बात को लेके जो है ये तनाव देता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य लंबा है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। दूसरा हिस्सा अगर कहा जाए ये बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है। ऐसे लोगों को हमेशा अपनी मित्रता, दोस्ती, यारी देख दाख के करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि व्यक्ति को व्यवसाय या किसी के साथ साझेदारी में काम करना है तो देख दाख के करे। ये हिस्सा लंबा है। पेट से संबंधित विकार, पित्त से संबंधित समस्याएं, शुगर की बीमारी या खून जनित बीमारी को ये इंगित करता है, सावधानी बरतिए। शनि की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है। शनि की उंगली का तीसरे पर्व अगर देखा जाए छोटा है। इस पर अगर कहा जाए काले रंग का दाग टाइप का दिख रहा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए दाग बनता है तो कर्ज और धन का धोखा, दो चीज़ों को ये इंगित करता है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए ठीक ठाक सा लंबा है, लेकिन इन दोनों से अगर कहा जाए काफ़ी छोटा है। ऐसे में कहा जाएगा धन तो आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। धन रोकने में दिक्कत देता है। ऐसे लोगों के पास धन आता है लेकिन रुकता नहीं है। पहला पर्व अगर देखें, इस पर खड़ी खड़ी सी रेखाएं बन रही है। ये जीवन में वाहन का सुख, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लेकिन ऐसे लोग, गाड़ी मिल जाएगी, वाहन मिल जाएगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वाहन कहीं ना कहीं नुकसान भी देता है। कभी ये खराब हो गया, कभी वो खराब हो गया, कभी चोट लग गई। कभी भी वाहन लीजिए तो अच्छे से मुहूर्त में लीजिए और कहीं ना कहीं उसकी पूजा पाठ कराने के बाद ही उसको जो है यूज़ करिए। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए लंबी है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिखाती है। ये तीसरा पर्व अगर देखा जाए तो बाहर के, मतलब जिस समाज में आप रहते हैं, समाज से संबंधित यश को दिखाती है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं घर परिवार में यश में कमी करती है। पहला पर्व अगर देखा जाए तो आंतरिक ऊर्जा को दिखाती है, वो बहुतेरी है। ये उंगली छोटी होगी। इसके साथ में अगर देखा जाए इस जगह पे एक रेखा बन रही है, शिक्षा से संबंधित। ऐसे लोगों की शिक्षा नहीं हो पाती, शिक्षा में बड़ी बाधाएं आती है, इसको इंगित करती है। ये उंगली अगर देखा जाए तो सूर्य की तरफ घूम रही है, ऊपर से पतली है। साझेदारी में कभी भी काम करिए तो बहुत देख दाख के काम करिए। साझेदारी से संबंधित चीज़ों में नुकसान उत्पन्न करती है। दूसरा फ्लिंज अगर कहा जाए छोटा है। ये भी कहीं ना कहीं व्यवसाय में, साझेदारी में देख दाख के काम। गुरु की उंगली अगर देखी जाए, गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए, इस पर बॉक्स नुमा आकृति बन रही है, अभी खुला है, तो ये कहा जाएगा पीछे धन के नुकसान को दिखाता है। आता नहीं है, आता है तो धन रुकता नहीं है वाली स्थिति दिखाती है। लेकिन धीरे धीरे ये जो है स्पष्ट साफ हो रहा है और कहीं ना कहीं बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा आने वाले समय में पीछे के मुकाबले व्यक्ति ज़्यादा राइज करेगा, ज़्यादा बढ़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक फ्लिंज ये बन रहा है, धार्मिक कार्यों को दिखाता है। धर्म कर्म से संबंधित चीज़ों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में मंदिर का निर्माण या किसी मूर्ति का पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके किसी मंदिर में लगवाते हैं, और जो कि उनके लिए लाभप्रद है। ऐसे लोग अगर कहा जाए सामाजिक होते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, ये उसकी रेखा है। ये रेखा ये भी कहलाती है कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं पूर्वाभास हो जाएगा चीज़ों का, क्या घटना होने वाली है, किस टाइप की होने वाली है, ये इसके भी संकेत देता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए दबा है, घर परिवार के सुखों में ये कमी करता है। इस पर अगर देखा जाए एक रेखा ऊपर जा रही है, कर्ज से संबंधित चीज़ों में सावधानी। कर्ज लेना और कर्ज देना दोनों ही बहुत अच्छा नहीं कहलाता है। कर्ज देना
और कर्ज लेना, अगर कर्ज दिया है तो पैसा भूल जाइए कि आपका था, वाली स्थितियां उत्पन्न करता है। यहाँ पर एक छोटी सी रेखा है, ये भाग्यशाली व्यक्ति को बनाती है। जीवन में कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे व्यक्ति धन अर्जित करता है, ये इसके संकेत देती है। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए सामान्य उठा है, सूर्य के क्षेत्र पे अगर देखा जाए एक रेखा बन रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की व्यवस्थाएं हमेशा चलती रहेंगी, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है, मकान गाड़ी इत्यादि चीज़ों का सुख दिखाता है। 35 वर्ष की आयु से ऐसे लोग विशेष तरक्की करते हैं। जहाँ पर मिल रही है 35 वर्ष की आयु है, 35 वर्ष की आयु से व्यक्ति विशेष तरक्की करते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा बढ़ते हैं। बुद्ध के क्षेत्र पे अगर देखा जाए छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, जीवन में कहीं ना कहीं बढ़ने को दिखाती है, जीवन में कहीं धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग देती है। जीवन रेखा अगर कहा जाए पूर्ण रूप से गोलाई में है। जीवन रेखा अगर कहा जाए धन के दृष्टिकोण से अच्छी है। इस पे अगर देखें ये सब रेखाएं राहु की रेखाएं हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति का राहु डिस्टर्ब है। एक रेखा ये निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण जो है व्यक्ति को तनाव मिलेगा, ये इसको इंगित करती है। ये रेखाएं अगर कहा जाए बचपने में संघर्ष को दिखाती है, कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा में ये कमी करती है। इस जगह पे अगर देखा जाएगा एक यौनुमा आकृति बन रही है और ये यौनुमा आकृति अगर कहा जाए लगभग 34 वर्ष के आसपास की आयु में बन रही है, इस समय चल रहा है। थोड़ा सा सावधानी रख के चलिएगा, स्वास्थ्य के ऊपर धन का व्यय होगा घर परिवार में, उसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए स्पष्ट साफ है। भाग्य रेखा अगर कहा जाए अभी लगभग 47-48 वर्ष की आयु तक बनी है, लेकिन ये बढ़ जाएगी और ये बढ़ेगी जैसे जैसे बढ़ेगी। अगले 2 साल के पीरियड में आप देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गई। ये कहा जाएगा कि अगले 2 साल के पीरियड में ये ऊपर निकलेगी, वैसे वैसे व्यक्ति को कहीं ना कहीं तरक्की मिलेगी, ये इसके संकेत देती है। हृदय रेखा अगर कहा जाए गुरु की तरफ जा रही है, ऐसे लोग बड़े भावुक किस्म के होते हैं, कहीं ना कहीं क्रोध को भी दिखाती है। मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए सूर्य के नीचे उतर रही है, ये कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि धन और धन से संबंधित स्थितियाँ, ज़मीन से संबंधित काम, प्रॉपर्टी से संबंधित काम, मकान से संबंधित काम, खाने पीने से संबंधित काम से व्यक्ति जीवन में अच्छा धन अर्जित कर सकता है। इस पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं हैं। ये कहा जाएगा कि व्यक्ति का कर्ज चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा, एक बात, लेकिन कर्ज इसके कारण और हाथ में कालापन है, ठीक है, हाथ में अगर कालापन है तो ऐसे में कहा जाता है कि कर्ज देना और कर्ज लेना दोनों ही जो है तनावपूर्ण है, लेकिन इनके कारण व्यक्ति का कर्ज उतरेगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कर्ज उतरेगा उसमें कोई दो राय नहीं है। खासकर अगर कहा जाए 2024 से लेकर साल 2028 तक का पीरियड इनके लिए टॉप का पीरियड रहेगा और कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा धन इस पीरियड में अर्जित करेगा। ये रेखा अगर कहा जाए आकस्मिक धन लाभ को दिखाती है, अचानक से व्यक्ति को बढ़ाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सरकारी तंत्र नेताओं अधिकारियों से भी लाभ मिलता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए सामान्य है। ऐसे लोग अगर कहें भाव किस्म के होते हैं, ये हिस्सा सीधा है, ऐसे में कहा जाएगा ये आलस्य को दिखाता है। ऐसे लोगों को आलस्य इत्यादि चीज़ों से अपने आप को बचा के चलना चाहिए। हाथ में अगर देखें जैसे ये रेखा, जैसे मैंने कहा राहु की रेखा, ये कहीं ना कहीं घर परिवार के सुखों में कमी भी करती है। जो भी आपका अपना माता पिता का घर परिवार होगा उसमें भी सुखों में कमी को ये इंगित करती है। ये छोटी छोटी सी रेखाएं हैं, ये क्रोध है और क्रोध के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान है। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं वाहन हमेशा आराम से चलाया करिए, वाहन को लेके तनाव और वाहन को लेके दुर्घटना और वाहन को लेके चोट चपेट इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। मौजूदा समय पे अगर कहा जाए तो कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं हावी होने की कोशिश करेंगे। अपने आप को बचा के चलिएगा। ये धोखे को भी दिखाती है, धोखा लगना लोगों से, ये इसको भी इंगित करती है। यहाँ पर अगर देखा जाए एक रेखा ये मिल रही है, ऐसे में कहा जाएगा लगभग 58-59 वर्ष की आयु के आसपास का पीरियड रहेगा। कुछ ऐसी बीमारियाँ पकड़ेंगी जो लंबे समय तक चलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं धन कमाते रहेंगे, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं है, धन आता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बीमारी अगर कहा जाए 58-59 वर्ष के आसपास की आयु में व्यक्ति की बीमारी पकड़ेंगी और वो फिर लंबी चलेगी। हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए इस जगह पे एक दाग धब्बा तिल टाइप का है। जो भी पत्नी होंगी, जो भी आपका जीवन साथी हो, उसके हार्मोन से संबंधित समस्याओं को दिखाती है एक बात, लेकिन पैसे और धन के लिए अच्छा कहा गया है। हाथ में कालापन है, ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति को मिलेगा सब कुछ लेकिन लेट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन हाथ में अंगूठा अगर कहा जाए ये बताता है, गुरु का क्षेत्र ये बताता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है। व्यक्ति भाग्यशाली होने का मतलब ये होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपनी व्यवस्थाएं बना लेगा कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं बन जाएंगी, उसके काम इत्यादि चीज़ें जो हैं चलते रहेंगे। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो केतु का क्षेत्र अगर कहा जाए प्रभावित है,
केतु का प्रभावित होने का कारण, जैसे ये रेखा अगर कहा जाए केतु के क्षेत्र से पीछे का समय जो निकला है कुछ समझ में नहीं आया हुआ क्या, किस तरीके से समय का पास हुआ है। केवल भाग्य के सहारे अगर कहा जाए आपकी व्यवस्थाएं चल रही होंगी, धन आने में दिक्कत, धन इस तरीके से इस तेजी में जाता गया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाला समय अगर कहा जाए लगभग लगभग इस जगह पे आप चल रहे हैं, आने वाला समय अगर कहा जाए आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ रेखाएं इस टाइप से एक ऊपर निकल रही हैं। ऐसे लोगों को विपरीत लिंगियों से सावधान हमेशा रहना चाहिए। कोई भी कारण हो सकता है, कुछ कह दे, कुछ कर ले, कोई बात हो जाए कि जिससे आपका नाम मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी हो, इसके भी ये संकेत देता है। एक बात, अंगूठे का ये हिस्सा अगर देखा जाए ठीक ठाक सा उठा है, मंगल का क्षेत्र, और मंगल का क्षेत्र अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग देता है। ये रेखा अगर कहा जाए शुरुआती दौर है, 12 साल के अंदर ऐसे लोगों को शारीरिक कष्ट मिलता है और वो भी बड़ा होता है। ये रेखा अगर कहा जाए ये क्रोध की भी निशानी है, ये क्रोध को भी दिखाती है और अच्छा खासा क्रोध, और क्रोध के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान भी ऐसे लोग कर लेते हैं, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसमें अगर कहा जाए चंद्रमा के क्षेत्र पे अगर देखा जाए सामान्य है, इस पर कोई विशेष दाग धब्बा नहीं है, ठीक ठाक सा जो है उठा है, बहुत ज़्यादा दबा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति की सोच पूरी होगी, व्यक्ति की सोच जो भी है उसको ये पूरी करने को दिखाता है। रेखाएं अगर कहा जाए, ये 3 रेखाएं अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति बेहद भाग्यशाली है अपने काम को लेके, अपने धन को लेके, और जीवन में कहा जाए तो अच्छा करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीज़ें अगर कहा जाए इसके सहारे व्यक्ति को मिल जाएगा। घर, ऐसे लोगों के पास कम से कम 2 घर होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। 2 प्रॉपर्टी के योग ये बनाता है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। बस हाथ में कालापन है, थोड़ा सा अपने आप को हमेशा बचा के चलिएगा। वाद विवाद, झगड़े, झंझट, मुकदमेबाजी इत्यादि चीज़ों से शत्रु पैदा होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे। कर नहीं पाएंगे का मतलब ये हो गया कि तनाव तो देंगे। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर की कमजोरी को ये इंगित करता है। लेकिन मंगल बली है तो ऐसे में कहा जाएगा ऊर्जा व्यक्ति के अंदर रहेगी, ऊर्जा में कमी नहीं रहेगी। ठीक है, इस हाथ के हिसाब से अगर कहूँ तो अभी थोड़ा सा संघर्ष है, लेकिन पीछे से बेहतर आने वाला समय होगा। साल 2023, 24, 25 कुछ व्यवस्थाएं आपकी बनेंगी। 25 के बाद से आपकी गाड़ी तेजी से भागेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी धन से संबंधित लेन देन इत्यादि चीज़ें बहुत सावधानी रखिएगा। किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा, भरोसा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं कहलाएगा। सर में दर्द की शिकायत इस समय पे उत्पन्न होगी और कहीं ना कहीं क्रोध आपका बढ़ेगा। क्रोध पे नियंत्रण करके चलिएगा, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो भी रेखाएं थी, मुख्य रेखाएं जितनी मुझे दिखाई दी, उस आधार पे मैंने सभी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। कुछ उपाय आपको उसमें मैंने बोल दिया है, जो आपका कुंडली का वीडियो बनाया था। अभी के लिए बस इतना ही।